बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्जले क्यों आते हैं? जानिए आज की इस वीडियो मुकम्मल जरूर देखिएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि एक आदमी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज की कि हमें जल्जले के मुतालिक हदीस बयान फरमाइए, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इससे अपना चेहरा फेर लिया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं कि फिर मैंने भी वही अर्ज की कि हमें जल्जले के मुतालिक कोई हदीस सुनाई, तो फरमाया कि अगर मैंने तुम्हें जल्जले के मुतालिक हदीस सुना दी तो तुम सारी जिंदगी परेशानी में गुजारोगे, और जब रोजे महशर तुम उठाए जाओगे उस वक्त भी ये परेशानी तुम्हारे अंदर मौजूद होगी। मैंने फिर अर्ज की कि आप वो हदीस हमें सुनाएं। इरशाद फरमाया कि जब कोई शादीशुदा औरत अपने खामिद के घर के अलावा किसी जगह अपने कपड़े उतारती है तो वो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान का हिजाब फाड़ देती है। जब औरत गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करे तो उसके लिए जहन्नुम की आग और शर्मिंदगी होगी। एक और रिवायत में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी जिना आम हो जाए और शराब और मौसीकी आम हो जाए, तो जल्जले की तवक्को रखना। नाजरीन, जमीन के अंदर तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बायस पैदा होने वाली तवानाई के अखराज से सतह जमीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम जल्जला है। जल्जले कुदरती आफात में सबसे हौलनाक और तबाहकुन तस्वुर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जल्जले क्यों आते हैं, आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब इलाही मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होता है, जिसमें जल्जले, तूफान, सैलाब, कहतो खुश्क साली के अलावा दीगर जमीनी और आसमानी आफात बलियात शामिल हैं, जिनका बुनियादी सबब अल्लाह ताला और उसके रसूलों और नबियों की नाफरमानी और उन कौमों की अपनी बदआमालियों को करार दिया गया है, जिनका जिक्र कुरान हकीम में मुख्तलिफ सूरतों और आयात में मिलता है, जिनमें से चंद आयात इरफानुल कुरान के तर्जमे के साथ दर्ज की जा रही हैं। सूरह रूम में इरशाद बारी ताला है, बहरो भर में फसाद उन गुनाहों के बायस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखी हैं, ताकि अल्लाह उन्हें बाज बुरे आमाल का मजा चखा दे जो उन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज आ जाएं। इसी तरह सूरत शूरा में इरशाद रबानी है, और जो मुसीबत भी तुमको पहुंचती है तो उस बदआमाली के सबब से ही पहुंचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है, हालांकि बहुत सी कोताहियों से तो वो अल्लाह दरगुजर भी फरमा देता है। जल्जले और कुदरती आफात महज अजाब इलाही ही नहीं, बल्कि ये बंदों पर आजमाइश की सूरत में भी नाजिल होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार और बख्शिश और मगफिरत के साथ रुजू करना चाहिए। इस आजमाइश का जिक्र कुरान पाक की दर्ज झेल आयात से जाहिर होता है। जल्जले कुर्ब कयामत की निशानी और सूरत जल्जाल का नुजूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरत जल्जाल की पहली चंद आयात में कुर्ब कयामत की बड़ी निशानियों में से एक हौलनाक जल्जले का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जब जमीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाएगी और जमीन अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरान और शशतर होकर कहेगा, इसे क्या हो गया। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया है कि इन आयात मुकद्दसा में एक ऐसे जल्जले का जिक्र किया गया है जो पूरी रूए जमीन पर आएगा और कयामत बर्पा कर देगा, और इस हैबतनाक और खौफनाक जल्जले से जमीन का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में पूरी जमीन को हमवार कर दिया जाएगा। और ऐसा नफासानी के बाद होगा, मगर इससे कबल छोटे जल्जले आएंगे जो कुर्ब कयामत की निशानियों में से होंगे और जो कसरत से रूनुमा होंगे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही अल बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत नकल की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म को उठा नहीं लिया जाता। उस वक्त कसरत से जल्जले आएंगे, एक जमाना दूसरे के करीब तर होगा, फितना और फसाद जाहिर होगा, हर्ज में इजाफा होगा, यहाँ तक कि मालो दौलत की फरावानी इस तरह होगी जैसे उबल पड़ेगी। जामिया तिर्मिज़ी में मारूफ सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब कयामत की निशानियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जब माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत में खयानत की जाए, ज़कात को बोझ समझा जाए, दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए, आदमी बीवी की अतात करने लगे, औलाद माँ को सताने लगे, दोस्तों को करीब और वालिदैन को दूर कर दिया जाए, इंसान से डर कर उसकी इज्जत की जाने लगे, गाने बजाने वाली औरतें और समाने तईश की कसरत हो जाए, शराबें पी जाने लगे, उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले लोगों पर लानत मुलामत करने लगे,
तो फिर उस जमाने में सुर्ख आंधियों और जल्जलों का इंतजार करो और जमीन में धस जाने और सूरतें मसख हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने की भी मुंतजिर रहो और दीगर आफात व बलियात और निशानियों का इंतजार करो जो इस तरह जाहिर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए तो लगातार उसके दाने गिरते रहते हैं। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया जब लोग जिना को हलाल कर लें, शराब पीने लगे और गाने बजाने के मुशहद इलाकों को अपना लें तो फिर अल्लाह की गैरत जोश में आती है और जमीन को हुक्म होता है कि जल्जला बर्पा कर दे। अगर उस इलाके के लोग तौबा इस्तगफार कर लें और अपनी बदआमालियों से बाज आ जाएं तो उनके हक में बेहतर है, वरना उनके लिए हलाकत है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक मर्तबा कूफा में जल्जला आया तो उन्होंने ऐलान आम किया कि ए लोगों, यकीनन तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो गया है। अगर उसकी रजामंदी चाहते हो तो फौरी उसकी तरफ रुजू करो और इज्तिमाई तौबा करो, वरना उसे ये परवाह हरगिज नहीं होगी कि तुम किस वादी में हलाक होते हो। उमर सानी आदिल हुक्मरान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मर्तबा जब जल्जला आया तो आपने तमाम गवर्नरों को एक खुसूसी पैगाम भेजा जिसमें आपने फरमाया कि सुनो और अच्छी तरह जान लो कि जल्जले के झटके सजा के तौर पर आते हैं, लिहाजा तुम सदका खैरात करते रहो और तौबा इस्तगफार में लगे रहो। आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ मांगते रहो। तर्जुमा, दोनों ने अर्ज किया, ए हमारी रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमको ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इन तमाम आयात और अहदीस में पैगाम है इबरत व नसीहत और खिदमत इंसानियत का मजकूरा बालद दलाइल व बराहीन से ये अमर रोज़े रोशन की तरह आया हो गया कि जल्जले और कुदरती आफात महज अजाब इलाही ही नहीं बल्कि अल्लाह के नेको पारसा बंदों पर आजमाइश भी है। लिहाजा इसके मसाइब व इल्म से बचने के लिए हमको बहैसियत कौम साबका कौमों के वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए और इन कुरानी वाकयात का मुताला करना चाहिए जो इन नाफरमान कौमों पर गज़ब इलाही के नुज़ूल का सबब बने। और जहाँ भी ये कहरे खुदाबंदी बर्पा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू और इज्तिमाई तौबा इस्तगफार के साथ साथ आफत ज़दा इलाकों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बहैसियत इंसान हमें चाहिए कि उन बेयार व मददगार सिसकते इंसानों पर मुसीबत व आजमाइश के उन पर कठिन लम्हात में अपनी रफाही व फलाही खिदमात बढ़ चढ़ कर पेश करें। नाज़रीन, आइए अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का अहद करें और उसकी बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें। इस बहस से बालतर होकर के नमाज के लिए हाथ नाफ से नीचे बांधें या ऊपर। अल्लाह हमें अपने गजब और कहर से महफूज फरमाकर हमें अपनी पनाह में रखे। हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। आमीन या रब्बल आलमीन। कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर टाइप करें।